अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लब। मैथ क्लब में आप सबको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। नाउ वी स्टार्ट क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स, पंजाब टेक्स्ट, यूनिट 7, फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 7.3। Exercise 7.3, question number 1. For each of the following figure, calculate the unknown angles mark X, Y and Z. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, आपने फिगर कैलकुलेट करनी है। कौन सी जो अननाउन एंगल्स आपको दिए गए हैं, कौन कौन से, X, Y एंड Z। ओके, ये आपके पास एक फिगर है। इसको देखते हुए आपने इसको सॉल्व आउट करना है और इसके जो आपको एंगल दिए हुए हैं एक्स, वाई एंड जी, आपने इसके एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सोल्यूशन, सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। स्टूडेंट, जब हम ट्राइंगल के एंगल्स को, ये देखिए, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, Z40 एंड 110। इन तीनों को एंगल्स को जब हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। Z प्लस 110 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब ये देखें, 110 प्लस 40, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z प्लस 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 150 प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री में से 150 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। जी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिंस वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर सेम, सो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं या इक्वल होते हैं। ठीक है, अब जी का वर्टिकल ऑपोजिट क्या है, एक्स। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू जी, और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 30 है। इधर हम 30 राइट कर देंगे तो इसका मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू भी क्या ही है, 30। ओके, सिंस अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्जुरेंट, आपको मैंने बताया था कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, कॉन्जुरेंट को हम कहते हैं इक्वल, इक्वल होते हैं। ठीक है, सो इसके बिल्कुल अपोजिट एंगल कौन सा है, वाई है। वाई इज इक्वल टू 110 डिग्री, थर्स एक्स इज इक्वल टू 30, वाई इज इक्वल टू 110 एंड जी इज इक्वल टू 30। अब हमने ये देखें स्टूडेंट्स, एक्स, वाई एंड जी तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। नाउ वी स्टार्ट पार्ट 2। इसी तरह ये देखें, एक्स, वाई, जी 65, 70 डिग्री। स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से लर्न करना है, इसे इसलिए कि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन, सिंस वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर सेम, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है, y इज इक्वल टू 65, सिंस ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्जुनेंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्जुनेंट या इक्वल, x इज इक्वल टू 70। अब ये देखें, हमने y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और x की वैल्यू भी। ठीक है, सिंस द सम ऑफ द एंगल ऑफ आर ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, जब हम ट्राइंगल के तमाम जो तीनों एंगल्स हैं इसको सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल के। सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, x प्लस जी प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 70, z की जगह z आ जाएगा और 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस, अब ये देखें स्टूडेंट,
70 और 65 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 135 डिग्री यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। z इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये देखें हमने x की वैल्यू भी फाइंड की है, क्या है 70, y की वैल्यू 65 और z की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 45 डिग्री। दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी स्टार्ट पार्ट 3। अब ये देखिए आपके पास ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है। हमने इसमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई एंड जी की। सोल्यूशन, सिंस द सम ऑफ एंगल ऑफ आर ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी है कि एंगल्स के तीनों ट्राइंगल के जब तीनों एंगल्स को जब सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अब ये देखें z 110 डिग्री एंड इधर स्टूडेंट 30 लिखा हुआ है, यहाँ पर 40 आना है, ठीक है 40 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन तीनों को हमने सम करना है और वो किसके इक्वल होगा, 180 के। z प्लस 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री और 60 प्लस 40 x प्लस 100 डिग्री। इन दोनों को प्लस किया तो इधर क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इधर 100 प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, z इज इक्वल टू 80 डिग्री। 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 80 डिग्री। अब ये देखें z की वैल्यू हमारे पास आ गई है। सिंस द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये है, वर्टिकल भी है और ऑपोजिट भी है। y इज इक्वल टू जी, वाई इज इक्वल टू जी और z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 80 डिग्री। तो हम इधर इसकी वैल्यू राइट करेंगे 80 डिग्री, y इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। आगे देखें, सिंस द डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, सो अब डायगोनल्स किसको कहते हैं, ये जो लाइन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मैच कर रही है और ये वाली लाइन, इनको कहते हैं डायगोनल, ये एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है। और x किसके इक्वल है, 40 के, ये इसके साथ, ठीक है। x इज इक्वल टू 40, यहाँ पे 40 आना है स्टूडेंट्स। अब ये देखें z, y एंड x तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई। दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन अ पैरेललोग्राम वन एंगल इज़ 28 ग्रेटर दैन द अदर एंगल, अदर। ये देखें क्वेश्चन पैरेललोग्राम में क्या है कि एक एंगल 28 डिग्री ग्रेटर है दूसरे एंगल से। फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, हमने पैरेललोग्राम के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशन क्या है, दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स। इन अ पैरेललोग्राम में वन एंगल इज़ 28 डिग्री ग्रेटर दैन द अदर एंगल। कितने, एक एंगल 28 डिग्री ग्रेटर है दूसरे एंगल से। फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के आपने एंगल्स फाइंड करने हैं। सोल्यूशन, सपोज वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एक्स। हमने ये सपोज किया है, जो हमारा पैरेललोग्राम का वन एंगल है वो कितना है, एक्स है। देन द अदर एंगल, और जो दूसरा एंगल है वो उससे 28 डिग्री ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 28 डिग्री। सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 360 डिग्री। जब हम तमाम एंगल्स जो पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे या उनका सम लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 380 डिग्री के। ओके, सो अब आपने क्या करना है कि उसमें जो हमें हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है x और x प्लस 28, ठीक है, हमने 2 टाइम्स राइट करना है क्योंकि पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होती हैं, 2 साइड्स सेम होती हैं, ठीक है, और नेक्स्ट 2 साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, x को 2 टाइम्स राइट करेंगे और x प्लस 28 को 2 टाइम्स राइट करेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम में हमने 4
जो फोर साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, उनके सबके एंगल्स फाइंड आउट करना है। ओके, एक्स प्लस अब ब्रैकेट में आपने लिखना है एक्स प्लस 28 प्लस फिर ब्रैकेट एक्स प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको हमने ओपन कर देना है, एक्स प्लस 28 प्लस एक्स प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 360। अब हमने क्या करना है, 1 2 3 4 एक्स प्लस 28 प्लस 28 56 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये देखें यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 56 डिग्री, 4x इज इक्वल टू 304 डिग्री। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और हम इसको क्या करेंगे, 4 के टेबल पे डिवाइड करेंगे या कट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 76 डिग्री। नाउ x प्लस 28 इज इक्वल टू, अब ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू है, आपको ने फाइंड आउट की है, तो हम इधर x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे। 76 डिग्री प्लस 28 डिग्री, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 104 डिग्री। ओके, अब ये देखें एक हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई है और दूसरी वैल्यू हमारे पास 104 डिग्री आ गई है, यानी कि 76 टू टाइम्स हम राइट करेंगे। यानी कि आपको पता है पैरेललोग्राम में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर एक एंगल हमारा 76 डिग्री का तो एक और एंगल हमारा 76 डिग्री का होगा, और एक एंगल हमारा 104 डिग्री का है तो एक और एंगल जो है हमारा वो 104 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी कि जो 4 साइड्स हैं 2 साइड सेम होगी और नेक्स्ट 2 साइड जो हैं वो सेम होगी। अगर एक एंगल की वैल्यू पता है तो डेफिनेटली दूसरे एंगल की वैल्यू भी वही होगी। अगर सेकंड वैल्यू आपको पता है एंगल की तो डेफिनेटली इसका जो नेक्स्ट एंगल होगा उसकी वैल्यू भी सेम होगी। सिंस द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 76 डिग्री 76 डिग्री 104 डिग्री 104 डिग्री। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। Now we start question number 3. If one angle of a parallelogram is 4 times greater than the other, कहते हैं पैरेललोग्राम में एक एंगल 4 टाइम ग्रेटर है दूसरे एंगल से। फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आपने क्या करना है, पैरेललोग्राम के जो सारे एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, सपोज वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू x, देन द अदर एंगल, अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 4 टाइम्स ग्रेटर, तो हम क्या करेंगे 4x कर देंगे इधर। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 टाइम्स ग्रेटर है तो इधर 4x आ जाएगा। द सम ऑफ एंगल्स, पैरेललोग्राम के जब चारों साइड्स के एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल होंगे, 360 डिग्री के। ओके, सो अब हमने किस तरह से फाइंड करना है, मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में आपने एक वैल्यू को 2 टाइम्स राइट करना। अब इधर एक वैल्यू हमारे पास, एक एंगल हमारे पास x है और दूसरा एंगल हमारे पास 4x है, तो x को 2 टाइम लिखेंगे और 4x को 2 टाइम्स राइट करेंगे। ओके, x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इन सबको प्लस करेंगे, 4x 8x 9x एंड 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 36 डिग्री। ओके, अब क्या करना है, हमने 4x इज इक्वल टू 4 की जगह 4 राइट कर देंगे और x की जगह उसकी वैल्यू राइट करेंगे 36 डिग्री। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 144 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब ये देखें एक एंगल हमारे पास 36 डिग्री का है और दूसरा एंगल हमारे पास कितनी डिग्री का है, 144 डिग्री का है। यानी पैरेललोग्राम की 2 साइड्स के एंगल कितने हैं, 36 डिग्री के, और नेक्स्ट जो 2 साइड्स हैं वो उसके एंगल्स कितनी डिग्री के हैं, 2 एंगल्स जो हैं 144 डिग्री के हैं। ठीक है, थर्स द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अब हम वन एंगल को 2 टाइम लिखेंगे और नेक्स्ट एंगल को भी 2 टाइम राइट करेंगे। 36 डिग्री 144 डिग्री 144 डिग्री। Now we start question number 4. The measure of one angle of a parallelogram is 85 degree.
अब आपने क्या करना है, पैरेललोग्राम का वन एंगल जो है वो आपका कितना है, 85 डिग्री का। व्हाट आर द मेजर ऑफ अदर एंगल्स। अब आपको एक एंगल्स का पता है, अब आपने नेक्स्ट एंगल्स फाइंड आउट करने, ठीक है। वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 85 डिग्री, एक एंगल हमारा 85 डिग्री का है। सिंस द कंजक्टिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री एंगल। कंजक्टिव एंगल्स क्या कहते हैं कि एक ही लाइन पे जब टू एंगल्स हों, ठीक है, एक ही लाइन पे टू एंगल्स हो, या तो ये इस लाइन के टू एंगल्स हैं या इस लाइन के टू एंगल्स हैं, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल मतलब के साथ हो। इस प्लेन पे टू एंगल्स हैं, इन दोनों को अगर हम इसको हम यूज़ करेंगे तो ये हमारा क्या है, कंजक्टिव एंगल। इन दोनों को यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा कंजक्टिव एंगल्स, ठीक है। कहते हैं कंजक्टिव एंगल्स जो पैरेललोग्राम के हैं तो वो क्या हमारे किसके इक्वल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल के। द अदर एंगल इज़, वन एंगल हमारा 85 डिग्री का है, ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 85 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 95 डिग्री। अब ये देखिए, आपको एक एंगल की वैल्यू पता है और आपको पता है जो एक एंगल की वैल्यू हमारे पास होती है तो इट्स मीन हमें टू एंगल्स की वैल्यू पता होती है, ठीक है। अगर एक एंगल की वैल्यू 85 डिग्री है तो डेफिनेटली एक और एंगल की वैल्यू हमारी क्या होगी, 85 डिग्री, ठीक है। ये देखें, इधर 85 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट साइड पर भी 85 डिग्री आएगा, ठीक है। और अब हमने एक और एंगल फाइंड किया, जब हमने 85 को 180 में से लेस किया तो हमारे पास दूसरा एंगल आ गया 95 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमें 95 डिग्री का पता है तो डेफिनेटली जो उसके सामने ऑपोजिट एंगल होगा वो भी 95 डिग्री का होगा, ठीक है। थर्स द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 85 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री एंड 95 डिग्री। आपको पता है जो इनके ऑपोजिट साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। एक एंगल हमें गिवन है तो डेफिनेटली इसके ऑपोजिट साइड का भी एंगल हमें पता है। जब हमने उसमें से माइनस करके दूसरे एंगल की वैल्यू फाइंड की है तो इसके ऑपोजिट साइड के एंगल की भी हमने साथ ही वैल्यू फाइंड आउट किया, ओके। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन पैरेललोग्राम डब्ल्यू एक्स वाई जी द मेजर ऑफ एंगल x is equal to 4a minus 40 and the measure of angle z is equal to 2a minus 8. Find the value of angle w। ठीक है, हमें दो एंगल्स की वैल्यू गिवन है, x एंड z की, और हमने अब किसकी फाइंड करनी है, w की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एंगल x इज इक्वल टू 4a माइनस 40 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 2a माइनस 8 डिग्री, ओके। सिंस द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्जुनेंट, कॉन्जुनेंट कहते हैं इक्वल को, कि हमारे पास जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या हैं, एक्स एंड जी, ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। एक्स इज इक्वल टू जी, एक्स की वैल्यू क्या है, हम इधर एक्स की वैल्यू राइट करेंगे 4a माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या है, 2a माइनस 8 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 4a डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 2a डिग्री प्लस 8 डिग्री। यहाँ पे 2a डिग्री प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 40 माइनस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाएगा। 4a डिग्री में से 2a डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a डिग्री। 40 में से 8 को लेस करेंगे तो 32 डिग्री। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, ओके। नाउ x इज इक्वल टू 4a माइनस 40। अब ये देखें, x का मुकम्मल एंगल किस तरह से फाइंड करेंगे, जब हम इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 4 की जगह 4 आ जाएगा, a की जगह उसकी वैल्यू राइट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16 माइनस 40, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 24 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल z इज इक्वल टू 2a माइनस 8 डिग्री इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे, 2a डिग्री माइनस 8 डिग्री इज इक्वल टू 2 a की जगह उसकी वैल्यू राइट करेंगे, 16 माइनस 8 डिग्री, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 डिग्री माइनस 8 डिग्री इज इक्वल टू 24 डिग्री, ओके।
अब ये देखिए हमारे पास एक्स मेजरमेंट एंगल एक्स की जो है एंगल हमने फाइंड कर लिया और एंगल जी का भी एंगल हमने फाइंड कर लिया 24। सिंस द कंजक्टिव एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जो कंजक्टिव एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल के। अब ये देखें हमने डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये देखेंगे एक ही प्लेन पर दोनों एंगल्स हैं जी और डब्ल्यू। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल जी प्लस एंगल डब्ल्यू, एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। डब्ल्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए इसी को ऐसे राइट कर देंगे, जी की जगह उसकी वैल्यू राइट करेंगे और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 24 डिग्री। इधर 24 राइट करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। 24 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 156 डिग्री आना है। ठीक है, 10 में से 4 को लेस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और 7 में से 2 को लेस करेंगे तो 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा 156 डिग्री। हमारे देखिए हमारे पास एक्स की एंगल एक्स की भी एंगल फाइंड किया हमने, एंगल जी भी फाइंड आउट कर दी और एंगल डब्ल्यू की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर दी है। ओके, दिस इज़ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपने तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच जो आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं। तो आप अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आपने उसको कमेंट में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूजन इन सोल्यूशन देन पुट योर कमेंट्स एंड गेट हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।